हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है लाइन क्लियरेंस। ये क्रिटिकल पॉइंट है जो फार्मा इंडस्ट्री में यूज होता है, लाइन क्लियरेंस। तो आज हम जानेंगे कि लाइन क्लियरेंस क्या होती है एंड इस क्यों की जाती है लाइन क्लियरेंस, और इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन से स्टेज पे लाइन क्लियरेंस की जाती है, और टाइप्स ऑफ क्लीनिंग क्या होती है, टाइप ए बी एंड सी क्लीनिंग क्या होती है, और कौन कौन से स्टेज पे होती है, लाइक डिस्पेंसिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकिंग। तो मैं यहाँ पे सारी डिटेल्स बताऊंगी कि लाइन क्लियरेंस क्या होती है और एंड में कौन कौन से क्वेश्चन पुट अप होते हैं ड्यूरिंग लाइन क्लियरेंस। इंटरव्यू के टाइम पे कौन कौन से क्वेश्चन पुट अप होते हैं रिलेटेड टू लाइन क्लियरेंस। तो मैं फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट करूंगी डेफिनेशन के लिए, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड जनरल पॉइंट्स एंड टाइप्स ऑफ क्लीनिंग, एंड उसके बाद स्टार्ट करूंगी फर्स्ट पॉइंट डिस्पेंसिंग से। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लाइन क्लियरेंस से ही पता चल रहा है कि हमारी लाइन जो है क्लियर होनी चाहिए कोई भी एक्टिविटी करने के लिए, ठीक है। तो लाइन क्लियरेंस ये है स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर है मैन्युफैक्चरिंग में फॉर एंश्योरिंग इक्विपमेंट्स एंड वर्क एरिया आर फ्री फ्रॉम प्रीवियस प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट मटेरियल एंड एनी अदर अनवांटेड मटेरियल ऑन द लाइन बिफोर द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट प्रोसेस। हम कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट कर रहे हैं, नई प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो उससे जो है उससे पहले जो भी एक्टिविटी हुई थी उसका कुछ भी प्रीवियस प्रोडक्ट हो गया, चाहे डॉक्यूमेंट हो गया, मटेरियल हो गया, कुछ भी मतलब एनी अदर अनवांटेड मटेरियल ये लाइन पे नहीं होना चाहिए। यही लाइन क्लियरेंस का मतलब है। जो प्रीवियस प्रोडक्ट चला है उसका लाइन पे कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसी को ही लाइन क्लियरेंस बोला जाता है। लाइन क्लियरेंस में क्या होता है कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं, ठीक है। लाइक इसलिए किया जाता है, ये अवॉइड करता है मिसलेबलिंग, मिक्सअप, कंटामिनेशन एंड क्रॉस कंटामिनेशन को। किसमें? फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में। अगर आप जानना चाहते हो मिक्सअप क्या होता है, कंटामिनेशन क्या होता है, क्रॉस कंटामिनेशन क्या होता है, तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगी। और ये जीएमपी की रिक्वायरमेंट होती है, जो लाइन क्लियरेंस होती है जीएमपी की रिक्वायरमेंट होती है। और ये इसीलिए कर रहे हैं ताकि मिक्सअप ना हो, कंटामिनेशन, क्रॉस कंटामिनेशन ना हो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में, और प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है बढ़े। यही लाइन क्लियरेंस होता है। अब लाइन क्लियरेंस जो है वेरियस स्टेज में एप्लीकेबल होता है, लाइक डिस्पेंसिंग प्रोसेस। डिस्पेंसिंग मतलब जो स्टोर डिपार्टमेंट के अंदर होता है, स्टोर डिपार्टमेंट के अंडर ही डिस्पेंसिंग प्रोसेस होती है। और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होता है, जैसे कि लाइक फीलिंग, कंप्रेशन एंड कोटिंग इट्स। थर्ड वन है पैकेजिंग प्रोसेस। इसमें भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ही इन्वॉल्व रहता है। इसमें लाइक लेबलिंग ऑफ द प्रोडक्ट, प्राइमरी पैकिंग एंड सेकेंडरी पैकिंग। ये जो है मैंने यहाँ पे 3 स्टेज पे लाइन क्लियरेंस दिखा रखे हैं। अब मैं इसको स्टेप बाय स्टेप इसको बताऊंगी। सबसे पहले डिस्पेंसिंग प्रोसेस के लिए बताऊंगी। अगर पूरा इकट्ठे बताऊंगी डिस्पेंसिंग प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड पैकिंग प्रोसेस, वीडियो लेंथी हो जाएगी, तो इसीलिए सबसे पहले मैं बताऊंगी डिस्पेंसिंग प्रोसेस के लिए। और उससे पहले ही बताऊंगी कि क्लीनिंग कितने टाइप की होती है, ठीक है। टाइप्स ऑफ क्लीनिंग, टाइप ए क्लीनिंग, बी क्लीनिंग, सी क्लीनिंग। जनरली 3 टाइप्स की क्लीनिंग फार्मा इंडस्ट्री में होती है। जो टाइप फर्स्ट क्लीनिंग होती है बिटवीन बैचेस ऑफ सेम प्रोडक्ट, मीन्स अगर आपका पैरासीटामोल बन रहा है उसके बाद भी नेक्स्ट है पैरासीटामोल बन रहा है, ठीक है, तो सेम प्रोडक्ट के बैच होंगे उसमें, ठीक है। ये टाइप ए क्लीनिंग में आएगी। और टाइप ए क्लीनिंग में हम क्या करेंगे, जिसमें लोअर स्ट्रेंथ से हायर स्ट्रेंथ में प्रोडक्ट है उसके लिए भी हम टाइप ए ही क्लीनिंग करते हैं। और जो टाइप बी क्लीनिंग है उसमें डिफरेंट प्रोडक्ट होंगे, जैसे कि पहले आपका एसिक्लोफेनेक बना है, उसके बाद जो है पैरासीटामोल बना है, ठीक है। प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट पे जो है टाइप बी क्लीनिंग होती है। एंड इसमें क्या होता है, टाइप ए क्लीनिंग में क्या था कि लोअर स्ट्रेंथ से हायर स्ट्रेंथ में होती है, और जस्ट अपोजिट टाइप बी क्लीनिंग में है हायर स्ट्रेंथ से लोअर स्ट्रेंथ ऑफ द सेम प्रोडक्ट।
और या तो कलर में चेंजेस आ रहे हैं, स्ट्रेंथ में चेंजेस आ रहे हैं, तब भी टाइप बी क्लीनिंग ही होगी। एंड आफ्टर एनी मेंटेनेंस वर्क रिलेटिंग प्रोडक्ट कॉन्टैक्ट पार्ट, अगर कोई कुछ भी मेंटेनेंस का काम हो रहा है उसके लिए भी टाइप बी क्लीनिंग ही होगी। और जो टाइप सी क्लीनिंग होती है वो होती है एट द एंड ऑफ द शिफ्ट व्हेन द सेम बैच इज़ टू बी कंटिन्यू ऑन द नेक्स्ट डे। क्या होता है कि आप कंपनी में काम कर रहे हो, वो प्रोडक्ट कल भी चलना है, ठीक है, कल भी वो ही बैच रनिंग होना है, तो उसके लिए जो है टाइप सी क्लीनिंग करते हैं। जो भी हमारा मटेरियल प्रोडक्ट होगा उसे एक अच्छे से कंटेनर में पैक करके या पॉलीथीन में, जो भी आपके वहाँ पे सिस्टम होता है उसमें पैक करके नेक्स्ट डे जो है क्लीनिंग लाइन क्लीनेंस दी जाती है उसके लिए। तो जो है टाइप सी क्लीनिंग हमारी एंड ऑफ द शिफ्ट की जाती है। अब जो मैंने पहला बताया टाइप ए क्लीनिंग, यहाँ से आपको इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। जैसे पैरासीटामोल 650 mg है और फर्स्ट डे जो है पैरासीटामोल 650 mg चला हुआ है, बैच नंबर T01 फॉर एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। अगर आपका नेक्स्ट डे भी बिल्कुल सेम प्रोडक्ट चलना है, सेम बैच चलना है, ठीक है, जो हमारे जेनेरिक नेम होंगे सेम होंगे, 650 mg चल रहा है, बैच नंबर जो है T02 है, ठीक है। फर्स्ट दिन तो बैच नंबर टैबलेट का 1 चला, सेकेंड डे जो है 2 नंबर चला, तो उसके लिए जो है टाइप ए क्लीनिंग होगी, ठीक है। और जो मैंने बताया था लोअर स्ट्रेंथ से हायर स्ट्रेंथ में होगी, तब भी जो है टाइप ए ही क्लीनिंग होगी। जैसे पैरासीटामोल फर्स्ट डे आपका 500 mg चला है, नेक्स्ट डे 650 mg चला है, तो इसके लिए भी टाइप ए क्लीनिंग होगी। इसमें पता है बहुत सारी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि टाइप ए क्लीनिंग किस में होती है, टाइप बी क्लीनिंग किस में होती है। तो आप इसको ऐसे याद किया करो, जैसे टाइप ए क्लीनिंग है, एरो के बाद जो है जैसे दिया हुआ है टाइप ए क्लीनिंग, यहाँ पे लिखा है मैंने बैच टू बैच, ऐसे याद किया करो। टाइप क्या है, ए क्लीनिंग, ए के बाद आपका क्या आता है, बी, तो ऐसे डायरेक्ट याद किया करो, ए के बाद बी आता तो मतलब बैच टू बैच क्लीनिंग होगी, ठीक है। सेकेंड वन है टाइप बी क्लीनिंग। टाइप ए क्लीनिंग में तो हमने पढ़ा था पहले ए आएगा, ए के बाद बी आता है तो बैच टू बैच क्लीनिंग होगी। और टाइप बी क्लीनिंग में क्योंकि दो ही होते हैं, एक बैच टू बैच होता है, एक प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। बैच टू बैच तो टाइप ए में आ गया, तो बचा क्या प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, तो वो टाइप बी क्लीनिंग में आ जाएगा। इसमें क्या है कि जैसे कि आपका फर्स्ट पैरासीटामोल चल रहा है, ठीक है, नेक्स्ट जब हमारा प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा, एसिक्लोफेनेक चलेगा, तो उस केस में हम टाइप बी क्लीनिंग करेंगे, मतलब कि प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट हमारा चेंज हो रहा है, जेनेरिक नेम, जैसे कि पैरासीटामोल पहले चल रहा है, उसके बाद जो है एसिक्लोफेनेक, तो यहाँ पे भी टाइप बी क्लीनिंग होगी। और इसमें है हाईएस्ट टू लोवेस्ट स्ट्रेंथ पे भी टाइप बी क्लीनिंग होगी, जस्ट अपोजिट टू टाइप ए क्लीनिंग। रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को अगर लाइन क्लियरेंस करनी है तो सबसे पहले उसका काम होता है कि मशीन हो गया एंड इक्विपमेंट्स जो भी है उसकी क्लीनिंग करना, ठीक है। जब उनकी क्लीनिंग होगी, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट होगा, तभी जो है क्यूए वाला वेरीफाई करेगा, तब वो क्यूए वाला जो है लाइन क्लियरेंस देगा। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम होता है क्लीनिंग करना मशीन की, इक्विपमेंट की एंड ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन करना। कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है उससे पहले, जैसे कि हमारा प्रोडक्ट पैरासीटामोल है, पैरासीटामोल बनने वाला है, ठीक है, उससे पहले जैसे कि एसिक्लोफेनेक चल रहा था, उसके जो भी डॉक्यूमेंट होंगे और उसका जो भी प्रीवियस प्रोडक्ट होगा, लेबल होगा उसका, क्लीनिंग का लेबल हो गया, जैसे कि वो एसिक्लोफेनेक कब से कब तक चला था, कुछ भी उसके डॉक्यूमेंट हैं या उसका पैकिंग मटेरियल है, तो वहाँ से सब कुछ जो है हटाने होते हैं, ताकि हमारा प्रीवियस प्रोडक्ट कुछ भी ना हो। अगर प्रीवियस प्रोडक्ट रहेगा तो मिक्सअप एंड क्रॉस कंटामिनेशन के चांसेस होंगे। तो ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, प्रीवियस प्रोडक्ट जो है कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम होता है।
तो उसी चीज़ को क्यूए को वेरीफाई करना होता है। जो भी हमारा उनने क्लीनिंग करी है इक्विपमेंट की, मशीन की, प्रॉपर क्लीनिंग है या नहीं है, जो भी प्रीवियस प्रोडक्ट का पैक है, डॉक्यूमेंट है वो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, और जो है ऑनलाइन डॉक्यूमेंट होने चाहिए। ये क्यूए का काम होता है, प्रोडक्ट्स डिपार्टमेंट जो कर रहा है उस चीज़ को वेरीफाई करना। ये जो है जनरल्स चेक हैं लाइन क्लियरेंस के, चाहे आप डिस्पेंसिंग की लाइन क्लियरेंस ले रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंप्रेशन, कोटिंग, पैकिंग, जो भी आप लाइन क्लियरेंस ले रहे हो ये पॉइंट जो है सब में आएंगे, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे जनरल पॉइंट्स दे रखे हैं, ये पॉइंट जो है सब में आएंगे। जैसे कि है हमारा ऑल मटेरियल फ्रॉम प्रीवियस ऑपरेशन हैव बीन रिमूव्ड, ठीक है। सेकेंड वन है पेपर वर्क, जो भी प्रीवियस का होगा वो भी रिमूव होना चाहिए। एंड थर्ड है जो प्रीवियस लेबल है ऑपरेशन का वो भी हमारा रिमूव होना चाहिए। उसके बाद है जो इक्विपमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट हैं वो क्लीन होने चाहिए और उन पे क्लीन का लेबल लगा अफिक्स होना चाहिए इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट पे। जो इंश्योर दैट रिस्पेक्टिव एरिया इज़ क्लीन, एंड एरिया पे जो है क्लीन एंड लेबल होना चाहिए। जो भी आप इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो वो कैलिब्रेट होने चाहिए एंड उसमें लेबल लगा होना चाहिए। एंड लाइट फिक्सचर जो है क्लीन होने चाहिए। जो एयर सप्लाई की है या रिटर्न एयर जहाँ से आ रही है उसकी ग्रिल जो है वो भी क्लीन होने चाहिए। जो भी यूटिलिटी है वो ऑपरेशन में होने चाहिए। कंटेनर, यूटेंसिल एंड एसेसरी यूज्ड फॉर प्रीवियस बैच हैव बीन रिमूव्ड होन। जो भी प्रीवियस बैच में आपके कंटेनर, यूटेंसिल एंड एसेसरीज यूज हो रहे थे वो भी एरिया से रिमूव्ड होने चाहिए। और जो भी पर्सनल काम कर रहे हैं वो प्रॉपर गाउनिंग में होनी चाहिए एज पर रिस्पेक्टिव एसओपी, जो भी आपकी कंपनी में एसओपी फॉलो हो रही है गाउनिंग की। और टेम्परेचर हो गया, आरएच एंड डिफरेंशियल प्रेशर ये लिमिट में होने चाहिए। जो भी इक्विपमेंट यूजेस लॉगबुक है आके, चाहे आपकी इक्विपमेंट है या इंस्ट्रूमेंट यूजेस लॉगबुक है, वो जो भी आपका जैसे प्रीवियस प्रोडक्ट चला था वहाँ तक अपडेट होनी चाहिए और ऑनलाइन होनी चाहिए। इंश्योर लाइन क्लियरेंस बिफोर स्टार्ट ऑफ ऑपरेशन, जैसे कि हम कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले हम लाइन क्लियरेंस देंगे, तभी एक्टिविटी हमारी आगे परफॉर्म की जाएगी। फर्स्ट है डिस्पेंसिंग प्रोसेस। स्टोर डिपार्टमेंट, जो भी हमारी डिस्पेंसिंग होती है वो स्टोर डिपार्टमेंट में ही की जाती है। डिस्पेंसिंग के लिए मेनली जो है एक पर्सन स्टोर डिपार्टमेंट से, एक पर्सन प्रोडक्शन एंड एक पर्सन क्यूए से होता है। 3 डिपार्टमेंट के पर्सन जो है डिस्पेंसिंग के लिए इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। ये जो है डिस्पेंसिंग के लिए। अब इसमें लाइन क्लियरेंस के लिए क्या क्या पॉइंट्स होते हैं। फर्स्ट है जो हमारा प्रीवियस बैच का लेबल है वो एरिया से, डिस्पेंसिंग एरिया से रिमूव्ड किया होना चाहिए, मतलब प्रीवियस प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। और जो भी इक्विपमेंट या एसेसरीज डिस्पेंसिंग के लिए यूज हो रही है वो क्लीन एंड लेबल्ड होनी चाहिए। और प्रीवियस बैच रिकॉर्ड और लेबल मटेरियल कुछ भी नहीं होना चाहिए। बैच डॉक्यूमेंट मतलब उसका बीएमआर होगा, बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड, वो भी वहाँ पे नहीं होना चाहिए। और हम चेक करेंगे क्लीनिंग, फ्लोर, सीलिंग, वॉल्स, ड्रेनेज, लाइट फिक्सचर, डस्टबिन, कंटेनर, टूल्स, वैक्यूम क्लीनर, इन सब की क्लीनिंग चेक करेंगे कि ये प्रॉपर क्लीन है या नहीं है। नेक्स्ट है टेम्परेचर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी, प्रेशर डिफरेंसर, ये लिमिट में है या नहीं है, ये भी चेक किया जाता है। और जो आरएलएफ है ये भी क्लीन होना चाहिए। एंड ये 15 मिनट पहले, डिस्पेंसिंग स्टार्ट करने से 15 मिनट पहले ये जो आरएलएफ हमारा हमें ऑन करते हैं आरएलएफ को। आरएलएफ मतलब रिवर्स लेमिनार एयर फ्लो। नेक्स्ट है जो भी हमारा मटेरियल है वो अप्रूव्ड कंडीशन में एंड सीक्वेंशियल ऑर्डर में होने चाहिए। और जो भी इक्विपमेंट वहाँ पे यूज हो रहे हैं उनकी लॉगबुक जो है अपडेट एंड ऑनलाइन होनी चाहिए।
और जो भी हम वेइंग बैलेंस यूज कर रहे हैं डिस्पेंसिंग ड्यूरिंग डिस्पेंसिंग वो कैलिब्रेट होने चाहिए एंड वेरीफाई दी रिजल्ट। एंड वहाँ पे कोई भी कंटामिनेशन के चांसेस नहीं होने चाहिए। और जो पास बॉक्स यूज हो रहे हैं वो ऑपरेशन में होने चाहिए। जो भी सप्लाई एंड रिटर्न एयर के ग्रिल्स हैं AHU के वो क्लीन होने चाहिए। AHU ऑपरेशन में होनी चाहिए। गाउनिंग उनकी प्रॉपर होनी चाहिए एंड पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स बेस्ट डॉक्यूमेंट वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए। जिस भी प्रोडक्ट की आप डिस्पेंसिंग कर रहे हो वहाँ पे BMR आपका अवेलेबल होना चाहिए। और जो भी ये सब चीज़ें तो हम देखेंगे और हमारी BMR में भी जो है चेकलिस्ट दी होती है लाइन क्लियरेंस के लिए। और उस जो भी चेकलिस्ट उसमें BMR में दी है उसको भी हम फॉलो करेंगे, उसको भी हम चेक करेंगे। और जो मटेरियल हम डिस्पेंस कर रहे हैं डिस्पेंसिंग मटेरियल जो भी है उसमें आपका प्रोडक्ट नेम होना चाहिए, मटेरियल कोड एंड AR नंबर होना चाहिए, एक्सपायरी एंड रीटेस्ट डेट ज़रूर होनी चाहिए। ये भी हमें डिस्पेंसिंग मटेरियल में देखना बहुत ही नेसेसरी है। स्पेशली ये जो लास्ट वाला पॉइंट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आप तभी जब हमारा एक्यूरेट नेम होगा, उसकी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी रीटेस्ट डेट सब कुछ अप्रूव्ड टैग लगा होगा, तभी हम मटेरियल को आगे डिस्पेंस करेंगे। ये कुछ क्वेश्चनरीज हैं रिलेटेड टू लाइन क्लियरेंस, जैसे कि व्हाट इज लाइन क्लियरेंस, सेकेंड वन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइन क्लियरेंस, व्हेन लाइन क्लियरेंस इज परफॉर्म्ड, व्हाई वी नीड ऑफ लाइन क्लियरेंस, which area line clearance is performed, types of cleaning, what do you mean by type A, type B and type C cleaning, what is the procedure of line clearance। आई होप आपको इन सब के आंसर जो भी मैंने अभी तक प्रोसीजर बताया इसमें सबके आंसर मिल जाएंगे। अगर फिर भी आपको कोई भी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होती है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। आई होप आपको पता चल गया होगा लाइन क्लियरेंस क्या होती है एंड जब आप डिस्पेंसिंग कराते हो कौन कौन से पॉइंट को आपने नोट करना चाहिए, क्या क्या चेक करना चाहिए ड्यूरिंग लाइन क्लियरेंस। अब सेकेंड वीडियो मैं बनाऊंगी ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग लाइन क्लियरेंस। ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है इसलिए मैं इसका सेकेंड एंड थर्ड पार्ट बनाऊंगी। अगर आपको लाइन क्लियरेंस के बारे में पूरी डिटेल समझ आ गई हो तो गाइज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसका सेकेंड एंड थर्ड पार्ट जरूर देखना।